क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2016 में 3 मार्क्स का आया हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है, लेकिन 3 नंबर का है, अच्छे से करवा रहा हूँ, ध्यान से समझना क्या कह रहा है क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन को देख के हमेशा हम परेशान हो जाते हैं और हम गलत सलत कर देते हैं। पहले क्वेश्चन को देख के उसको समझना सीखो। क्या कह रहा है, 2 डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर। 2 डाइस फेंकी हमने, हमें पता है 2 डाइस फेंकी तो कितने केस बनेंगे, 36। मैंने 36 केस पहले से लिख दिए ताकि दोबारा लिखने में समय ना बर्बाद हो, समय कीमती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन, नंबर जो चाहिए नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाइस। इस लाइन का मतलब समझो कि दोनों डाइस पे 3 से बड़ा नंबर चाहिए। आई बात समझ में, दोनों डाइस पे 3 से बड़ा नंबर चाहिए। तो देखो, इसमें से कोई केस चलेगा, नहीं चलेगा, इसमें से कोई केस चलेगा, नहीं चलेगा, इसमें से कोई केस नहीं चलेगा। तो केस तो हमारे यहीं से स्टार्ट होंगे। अब दोनों डाइस में 3 से बड़े नंबर कहां पे मिल रहे हैं, देखो एक केस यहां पे 3 से बड़े नंबर, 3 से बड़े दोनों डाइस पे, तो इसमें से भी कोई नहीं चलेगा यार, इसमें भी तो 3 ही है सब। इसमें देखो तो 3 से बड़ा नंबर कहां मिल रहा है, एक केस चलेगा और ये दूसरा केस और ये तीसरा केस। फिर देखो 3 से बड़ा नंबर और 4 केस, 5 केस, 6ठा केस, फिर 3 से बड़ा नंबर ये। तो टोटल कितने केस हुए, 9 केस हुए। सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल केस कितने हुए, टोटल केस तो हमें पता है भाई, 2 डाइस फेंकते हैं तो 36 होते हैं। फेवरेबल कितने हुए, फेवरेबल केस तो कितने हो गए फेवरेबल केस, यहां देखो 9। इसको लिख के दिखाना एग्जाम में, सब्जेक्टिव पेपर है, मैं तो आपको वो है क्या हम बोलते हैं बोर्ड पे समझा रहा हूं, आपको लिख के दिखाना है सब्जेक्टिव में कि ये सारे केस यहां पे लिख के दिखाने हैं आपको। तो टोटल केस कितने बने, 9। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई हमारी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल। ठीक है, तो फेवरेबल कितने हैं अपने पास, जी सर 9 है, और फेवरेबल टोटल कितने हैं 36। दोनों को काट दिया तो 1/4 और फिर फर्दर इसको लिख के लेंगे 0.25। यही आंसर है। आया समझ में, पहला 3 नंबर का कितना अच्छा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा है, समझ में आया। कोई डाउट हो तो वीडियो को दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा। अब दूसरा केस पढ़ेंगे, दूसरे केस में क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे। पहले ये मिटा देता हूं, है ना। दूसरा केस देखो क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। गेटिंग अ टोटल ऑफ 6 और 7 ऑफ द नंबर ऑन 2 डाइस। हमें टोटल दोनों डाइस का को फेंका और उसका सम या तो 6 आए या 7 आए। आई बात समझ में, तो 6 और 7 देख लेते हैं कहां पे आ रहा है। तो यहां पे देखो पहले वाले केस में ये केस चलेगा 6 के लिए, 7 तो आए, 7 के लिए ये चल जाएगा, सिंपल सी बात है, 2 केस चल जाएंगे कि यहां से इसको मिला रहे हैं तो 6 और इसको मिला रहे हैं तो 7। सेकंड वाले में देखो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये चल जाएगा, 6 चाहिए, बिल्कुल 6 चाहिए, मिल रहा है 6। 7 चलेगा, बिल्कुल चलेगा। 8 नहीं चाहिए, ये नहीं लेंगे, ध्यान रखना। फिर थर्ड वाले में आओ, देखो थर्ड वाले में क्या चलेगा, 6 चाहिए, तो ये केस चल जाएगा, बिल्कुल सर, और ये केस भी चल जाएगा। ठीक है, फिर इसमें आओ देखो, तो इसमें कितने चलेंगे, सर ये केस चल जाएगा, ये केस चल जाएगा, इसमें देखो ये केस और ये केस, और फिर इसमें देखो ये केस। तो टोटल कितने केस हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आई बात समझ में। तो फेवरेबल केस कितने हो गए, 11। तो प्रोबेबिलिटी एज यूजुअल अपना वही फार्मूला, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल। ठीक है, तो फेवरेबल कितने हैं अपने पास 11 और टोटल कितने 36, कटेगा नहीं किसी से, तो यही हमारा आंसर है क्योंकि 11 प्राइम नंबर है। ठीक है, सिंपल सा है, अच्छे से। कोई भी डाउट, 3 नंबर का क्वेश्चन है, बताना क्या मुश्किल था, हलवा सा क्वेश्चन है, 3 नंबर फ्री के है। आई बात समझ में, तो अच्छे से देखो, वीडियो को दोबारा से देखना, ना समझ में आए तो, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आप लोग देखते हो लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो, अच्छी बात नहीं है ये, अच्छी थोड़ा यार 10 सेकंड लगते हैं, कर दिया करो, इसमें कौन सा ज्यादा फर्क पड़ रहा है। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करना, और पुरानी वीडियो जाने के लिए चैनल पे लिंक आ रहा होगा आई बटन में, उसको देखना, या चैनल पे जाके प्लेलिस्ट खोल के देखना, उसमें मैंने पिछले 10-15 साल के 30-40 क्वेश्चन कराए हैं, सबकी अलग अलग वीडियो और कंपाइलेशन वीडियो भी है, तो अच्छे से देखना, नोट डाउन करना और उसको समझो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। खुश रहो, तैयारी करते रहो बोर्ड में। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली, अच्छे से सारी कंसेप्ट समझ लिए, सारी वीडियो देख ली, तो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको 80 आउट ऑफ 80 आने से रोक सकते हैं। मैंने सारे कंसेप्ट
कवर किए हैं, कोई सी टाइप का क्वेश्चन नहीं छोड़ा। आई बात समझ में? तो नोट डाउन करो, अगली वीडियो में मिलते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, सुबह के 6 बजे रहे हैं और आपके लिए लेक्चर लेके आया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका पेपर है, इसलिए। तो स्टार्ट करते हैं, अच्छे से समझेंगे। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 3 नंबर का 2016 में, और सही बता रहा हूँ आधे बच्चे क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएंगे क्या कह रहा है। देखो क्या कह रहा है, अ बॉक्स कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट। एक बॉक्स है, उसमें कितनी शर्ट है? 100, विच आर 88 आर गुड, जिसमें से गुड कितनी है? 88। 8 है माइनर डिफेक्ट, मतलब माइनर मतलब बहुत कम, और 4 है मेजर डिफेक्ट। ठीक है, 4 कैसी है? मेजर डिफेक्ट वाली। रमेश अ शॉपकीपर विल बाय ओनली 2 शर्ट विच आर गुड। रमेश वही शर्ट खरीद रहा है जो कैसी है? गुड। ठीक है, एक रमेश नाम का आदमी है, उसको वही शर्ट खरीदनी है जो गुड है। और एक दूसरा है केवल, केवल नाम का आदमी है, विल नॉट बाय शर्ट विच हैव मेड, मतलब जो ये है वो कैसी नहीं खरीद रहा है? जिसमें मेजर डिफेक्ट है। ध्यान रखना, मेजर डिफेक्ट है। तो क्या कह रहा है? अ शर्ट इज टेकन आउट द रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रमेश विल बाय द सिलेक्टेड शर्ट। पहले वाला देखो, ए पार्ट, कि रमेश क्या कर रहा है कि कैसी शर्ट खरीद रहा है? जो सिलेक्टेड। भाई सिंपल सी बात है, आप दुकान पे गए, दुकानदार ने बोला कि भाई ये शर्ट है, तो उसने आपको ऐसे 3 शर्ट दिखाई, बोला कि भाई इसमें बटन टूटा हुआ है, इसमें यहां पर छेद है, और एक बिल्कुल अच्छी है। तो आप सीधी सीधी बात है, आप तो वही लोगे ना जो बिल्कुल अच्छी है, परफेक्ट, जिसका बटन टूटा हुआ तो लोगे नहीं, और जो उसमें छेद है वो भी नहीं लोगे। तो आप कौन सी लोगे? सिर्फ गुड कंडीशन वाली। तो यहां पे क्या होगा, हम पहले क्या लिखेंगे? टोटल केस। टोटल केस, टोटल केस कितने हैं? 100, क्योंकि दिया हुआ है। फेवरेबल केस कितने होंगे? फेवरेबल केस फॉर रमेश, रमेश के लिए, क्योंकि यहाँ पे रमेश की बात हो रही है। ठीक है, रमेश के लिए फेवरेबल केस कितने होंगे? रमेश कैसे खरीद रहा है? जो अच्छी कंडीशन है। तो अच्छी कंडीशन में कितनी है? बिल्कुल 88। तो रमेश के लिए कितना हो जाएगा? 88। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल कितना है? 88, और टोटल कितना है? 100। दोनों 4 से कट जाएंगे, तो 4 से कटेंगे तो 22, और यहां पे कितना आएगा? 25। यही हमारा आंसर है पहले पार्ट का। आया समझ में? सिंपल सा है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। देखो बस ये है कि हम वर्ड प्रॉब्लम है, और लैंग्वेज इतनी लंबी है कि देख के हम घबरा जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। जितना टाइम इसको पढ़ने में लग रहा है ना, उससे कम समय इसको सॉल्व करने में लगेगा, आप देख भी सकते हो। आया समझ में? अच्छे से नोट डाउन करो। बी वाला केस करते हैं हम। बी केस में क्या कह रहा है? ध्यान से देखो, बी केस में टोटल केस कितने होंगे? टोटल केस इसके लिए भी कितने होंगे? 100। और फेवरेबल केस कितने होंगे? देखो ध्यान से, फेवरेबल केस। ठीक है, अब फेवरेबल केस क्या कह रहा है कि केवल जो है वो सिर्फ मेजर डिफेक्ट वाली नहीं खरीद रहा है। तो भाई मेजर वाली नहीं खरीद रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गुड वाली तो खरीद ही रहा है, और साथ में माइनर डिफेक्ट वाली भी खरीद रहा है। तो गुड वाली कितनी है? 88, प्लस माइनर वाली कितनी है? 8 है माइनर। तो टोटल कितने हो जाएंगे इसके पास? 96। आई बात समझ में? तो यहां पे अब प्रोबेबिलिटी कितनी निकलेगी? प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल कितना है? 96, और टोटल कितना है? 100। दोनों को 4 से काटेंगे तो 24 अपॉन 25। यही हमारा आंसर है, चेक कर लेना। आई बात समझ में? क्लियर है? अच्छे से एक एक अच्छे से क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है ना? नोट डाउन करो, बहुत प्यारा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है। आई बात समझ में? 3 नंबर का 2016 में। तो नोट डाउन करो अच्छे से और लिखो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पे प्लेलिस्ट में जाना। मैंने प्रोबेबिलिटी के अब तक 30 से 40 लेक्चर अपलोड कर दिए, प्रीवियस 10 ईयर्स के सारे क्वेश्चन कराए हैं। 10 ईयर्स से क्या, इवन 15 ईयर्स के। उन वीडियो को देखो अच्छे से, कोई डाउट नहीं आएगा आपके, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और प्रोबेबिलिटी में आपके पूरे मार्क्स स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो तैयारी करो अच्छे से, खुश रहो, मस्त रहो। अगली वीडियो में मिलते हैं एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों, नोट डाउन कर लो इसे। कॉइन वाला क्वेश्चन 2016 में 3 मार्क्स, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है?
3 डिफरेंट कॉइन्स। यहाँ डिफरेंट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, यहाँ पे परेशान मत होना, डिफरेंट का कोई मतलब नहीं है। मतलब ये समझो 3 कॉइन को टॉस किया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड और एटलीस्ट 2 टेल्स। अरे यार दोनों जगह हेड हो गया, यहाँ पे टेल है, 2 टेल्स, ठीक है, 2 टेल्स। सर कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले तो सर केस कितने बनेंगे, केस बनेंगे 8। कैसे पता चला भाई, एक कॉइन को उछालते हैं तो उसमें क्या आता है, हेड या टेल, मतलब दो टोटल केस कितने हुए, 2, और कितनी कॉइन को उछाला जा रहा है तो 3, तो मतलब केस कितने बनेंगे 8। सर 8 केस कैसे लिखेंगे हम, देखो ध्यान से, जो फंडा बता रहा हूं उसको नोट डाउन कर लेना, कभी आंसर गलत नहीं होगा किसी कीमत पे, ठीक है, ध्यान से देखना। 4 बार हेड लिख लो पहले ऐसे खड़े में, 1 2 3 4, खड़े में 4 बार हेड लिख लिया और खड़े में 4 बार टेल लिख लो, 1 2 3 4 लिख लिया, कोई दिक्कत यहां तक। अब क्या करना है, ध्यान से देखो। सर एक बार हेड लिखो, 2 बार फिर हेड लिखो और फिर 2 बार टेल लिखो। सर फिर 2 बार हेड लिख दिया हमने और फिर 2 बार टेल लिख दिया, यहां तक क्लियर है। और तीसरा सर के क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अल्टरनेट में लिख दो, हेड टेल हेड टेल, हेड टेल और हेड टेल। आगे यही 8 केस बनेंगे। 8 केस कैसे, इस पूरे को जिसपे मैंने लाल निशान बनाया, इस पूरे को एक केस मान लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 केस बन गए। बस अब अपना काम खत्म, आंसर करते हैं हम। तो सॉल्यूशन में ए पार्ट, टोटल केस कितने होंगे, टोटल केस इक्वल टू 8। अब फेवरेबल केस, फेवरेबल केस, ठीक है, फेवरेबल केस देखो हमें क्या कह रहा है, पहले केस में एग्जैक्टली 2 हेड, मतलब सिर्फ 2 ही हेड चाहिए, कि वहां पे सिर्फ 2 हेड हो और टेल भी हो तो चल जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली 2 हेड तो चाहिए ही चाहिए। तो केस देखो क्या क्या बनेगा, ये केस बनेगा पहला, बिल्कुल सर एग्जैक्टली 2 हेड है, यहां पे देखो एग्जैक्टली 2 हेड है, बिल्कुल चलेगा सर। यहां पे देखो ये केस नहीं चलेगा, यहां पे बिल्कुल एग्जैक्टली 2 हेड है, यस सर ये चल जाएगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा और ये भी नहीं चलेगा। तो टोटल फेवरेबल केस कितने मिले, 3। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल, ठीक है। तो फेवरेबल कितने हैं अपने पास, सिंपल सी बात है भाई, 3 हो गए, और टोटल कितने हैं 8, कटेगा नहीं क्योंकि 3 प्राइम नंबर है, पहले वाले का आंसर आ गया। सिंपल सा है, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। अब अगले पे आओ, अगले पे देखो ध्यान से, दूसरे केस पे आओ, ये मिटा देते हैं क्योंकि ये तो बार बार जरूरत पड़ रही है ना। दूसरे केस पे आ जाओ, ठीक है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है, एग्जैक्टली एटलीस्ट 2 हेड। इसका मतलब समझो, एटलीस्ट का मतलब होता है, कॉपी पेन उठाओ और नोट डाउन करना, एटलीस्ट का मतलब कि 2 तो चाहिए ही चाहिए, 3 भी हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मुझे 2 तो चाहिए ही चाहिए। तो ध्यान से देखो, ये केस चलेगा, बिल्कुल चलेगा सर, ये वाला बिल्कुल चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा, इसमें एग्जैक्टली 2 हेड बिल्कुल चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, लेकिन सर ये चल जाएगा। क्यों, आपने बोला था ना कि भाई एटलीस्ट 2 चाहिए, तो यहां तो 3 मिल रहा है, बिल्कुल चलेगा ये केस। आई बात समझ में, ये नोट डाउन करना अच्छे से। तो आंसर हमारे फेवरेबल केस कितने हो गए, फेवरेबल केस कितने हो गए 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी अपना, वही प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल, मतलब 4/8, मतलब कितना आ जाएगा 1/2, और इसी को क्या लिख सकते हैं 0.5, और इसी को क्या लिख सकते हैं 50%। क्लियर है, तीनों आंसर आ गए। अब तीसरा देखो, तीसरा तीनों मतलब इसी के तीनों, दूसरे के 3 तरीके से आंसर लिख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, मोस्ट प्रोबेबल ये आंसर लिखना है या ये लिखना है, या मेरा खुश हो जाएगा। अब अगला देखो क्या कह रहा है, अगला देखो लास्ट वाला क्या कह रहा है, एटलीस्ट 2 टेल। सेम वही केस कि सर 2 टेल चाहिए, तो मिनिमम 2 तो चाहिए चाहिए, 3 भी हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये केस नहीं चलेगा, इसमें कोई टेल नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये चल जाएगा सर, यहाँ पे 2 टेल है, ये भी नहीं चलेगा सर, ये चल जाएगा, यहाँ पे भी 2 टेल है, और यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे भी है। तो फेवरेबल केस सेकंड और थर्ड वाले में कितने मिले, इसमें भी कितने मिले 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी 4 अपॉन फेवरेबल अपॉन टोटल, मतलब 4/8, मतलब 1/2 और 0.5 और 50%। तीनों में से कोई सा भी एक आंसर लिख देना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। मतलब मोस्ट प्रोबेबल ये आंसर लिखना ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से कम होती है, और परसेंटेज भी लिख दो तो और अच्छा लगता है। क्या था इस क्वेश्चन में बताना जरा, आप बताओ। 2016 में 3 मार्क्स का है, कुछ था क्वेश्चन में,
बार बार वही चीज कि पढ़ते नहीं हो और जल्दी जल्दी में पढ़ते हो और फिर गलत सलत समझते हो नहीं, जो समझ में आया उसी से स्टार्ट कर देते हो और खुश होते हो कि मेरा आंसर सही है। बाहर आके चेक करते हो और अफसोस करते हो कि अरे यार आंसर तो गलत हो गया। एक ही मौका मिलेगा बेटा, बार बार कह रहा हूँ, और अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे से करो, ठीक है? समझ में आया? नोट डाउन करो, परेशान मत हो, आपके सर हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे अच्छे अच्छे दमदार धांसू क्वेश्चनों के साथ। तब तक खुश रहो, मस्त रहो और तैयारी करते रहो, ठीक है? मैंने पूरे प्रीवियस 10 ईयर्स के, 15 ईयर्स के हर चैप्टर के एपी, क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, सर्कल, कम से कम 50-50, 100 क्वेश्चन कराए हैं। चैनल पे जाओ, प्ले लिस्ट में जाओ, चेक करो, देखो और सारे क्वेश्चन को करो। 4 दिन है आपके पास, एनफ समय है, आराम से तैयारी हो जाएगी। डेली अगर 2-2 3-3 चैप्टर भी कर रहे हो तो 4 या 12 आराम से पूरा कोर्स हो जाएगा। बिल्कुल कूल होके करो, सारी वीडियो देखना और कमेंट सेक्शन में बताना आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक दमदार क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, खुश रहो, स्वस्थ रहो, तैयारी करते रहो, ठीक है? नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में डाई पे आया हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखो, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ 2 डिफरेंट डाइस, इन अ सिंगल थ्रो, देखो कंफ्यूज मत होना, सिंगल थ्रो मतलब एक बार फेंका गया, पेयर ऑफ डिफरेंट डाइस मतलब 2 डाइस को एक बार फेंका गया। कई बच्चे एक ही डाइस समझ लेंगे कि सिंगल देखा तो एक ही डाइस, नहीं भाई, एक डाइस, 2 डाइस को एक बार फेंका गया। ये देखो लैंग्वेज कितनी ट्रिकी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस? तो पहले वाला देखेंगे, ठीक है? तो पहले वाले में टोटल केस कितने होंगे भाई? 2 डाइस फेंकी है तो टोटल केस हमें पता है एज यूजुअल 6 की पावर 2 मतलब 36। और फेवरेबल केस देखो, फेवरेबल केस पहले वाले केस के लिए फेवरेबल केस क्या होंगे ध्यान से देखना। हमें क्या चाहिए? प्राइम नंबर चाहिए दोनों डाइस पे। तो देखो सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं, दोनों डाइस पे प्राइम नंबर चाहिए तो 4 को काट दो, क्यों? कंपोजिट नंबर है। 6 को भी काट दो, इसमें से कोई केस नहीं चलेगा, और इसको भी काट दो। मतलब हमें इन जो 3 बच गए इन्हीं पे काम करना है। ऊपर वाले में से कोई केस नहीं होगा, इसमें से कोई केस नहीं होगा, इसमें से कोई केस नहीं होगा। तो केस कहां से बनेंगे? यहां पे देखना, दोनों डाइस पे प्राइम नंबर चाहिए। तो प्राइम नंबर चाहिए तो भाई ये केस चलेगा? ये नहीं होगा क्योंकि 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो पहला केस ये मिलेगा, दूसरा केस ये मिलेगा, ठीक है? और तीसरा केस ये मिलेगा। आई बात समझ में भाई? दो प्राइम नंबर होते हैं तो दोनों पे प्राइम नंबर चाहिए, तो ये चल जाएगा, ये चल जाएगा, ये चल जाएगा। इसमें देखो ये केस चलेगा, बिल्कुल चलेगा सर, 3 और 2। ये चलेगा 3-3, बिल्कुल चलेगा सर, है ना? और ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा सर। तो 3 केस यहां से 6, इसमें से कोई केस नहीं चलेगा। अब इसमें देखो सिंपल सा यार, ये चलेगा, ये चलेगा और ये चलेगा। आई बात समझ में? कोई और तो नहीं है ना? देखो पैटर्न, देखो पैटर्न रिपीट, देखो कितना बढ़िया लॉजिकल क्वेश्चन है कि एक ही तरह का पैटर्न रिपीट हो रहा है। यहां पे भी 3 केस, यहां पे भी 3 केस और यहां पे भी 3 केस। आई बात समझ में? देख लो पैटर्न, और तो कुछ नहीं चलेगा ना। देखो इसमें से कुछ नहीं होगा, 5-1 नहीं होगा, 5-4 नहीं होगा, 5-6 नहीं होगा, इसमें तो कोई सा भी केस नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो कंपोजिट नंबर है। तो हमारे पास अल्टीमेट आंसर कितना है? फेवरेबल केस कितने हो गए? 9, ठीक है? ध्यान से समझना बेटा, अगर कोई कंसेप्ट कोई छूट गया होगा तो अपने से नोट डाउन कर लेना। मेरे हिसाब से 9 ही हो रहे हैं, कोई और तो नहीं हो रहा है ना? चेक कर लेते हैं, नहीं हो रहा है ना? नहीं, ठीक है? तो ये भी ठीक है। तो फेवरेबल केस कितने हुए? 9। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी? प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल, ठीक है? फेवरेबल कितने हैं? सिंपल सा है सर 9, और टोटल कितने हैं? 36। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/4, और वी कैन कॉल इट 0.25, ठीक है? और परसेंटेज में लिखना होगा इसको तो कुछ नहीं करना है, 25%। तीनों आंसर लिख दिए मैंने, ठीक है? नोट डाउन करो, समझ में आया? सिंपल सा है। अब अगला केस देखो क्या कह रहा है, और टोटल ऑफ मतलब सम चाहिए हमें। सम कितना चाहिए हमें? ध्यान से देखो, 9 और 11, ठीक है? तो 9 और 11, तो ध्यान से देखना, ये मिटा देता हूं, ये भी मिटा देता हूं, इसको लिख के रखते हैं यहाँ, फार्मूला बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े ताकि, ठीक है? 9 और 11, 4 केस, ठीक है? 9 और 11, ठीक है? ध्यान से, तो 9 देखो कहां मिलेगा? सम यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा, बिल्कुल। इसमें से 9 नहीं मिलेगा, कट कर दो, दोनों केस काम ही नहीं है क्योंकि मैक्सिमम 8 तक जा रहा है। तो यहाँ पे मिलेगा 9 चाहिए, तो 9 कहां मिलेगा? पहला केस यहाँ मिल जाएगा सर, 6 और 3 9,
और कैसे मिलेगा 9? देखो इसमें से, देखो इसमें से एक तो यही मिल गया 9, दो केस मिल गए 9 के, और 11 चाहिए। इसमें देखो, इसमें देखो एक ये केस मिल गया 9 का, ठीक है, और देखो कहीं पे ये 9 मिल गए, तो 9 वाले 4 केस हो गए। अब 11 वाले 2 केस देखो, 11 वाले एक केस ये रहा 6 और 5 और 5 और 6, और कोई तरीका नहीं है। तो अल्टीमेट कितने केस मिल गए अपने पास? टोटल केस कितने हो गए? 9 और 11 के 6, तो फेवरेबल केस कितने हो गए? 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल अपॉन टोटल मतलब 6 अपॉन 36, और वी कैन कॉल इट 1 अपॉन 6, और इसी को क्या लिख सकते हैं? 0.1666, और इसी को फर्दर क्या लिख सकते हैं? एग्जामिनर खुश हो जाएगा, 0.16 पे बार। यही आंसर है। आया समझ में? देखो कितने आसान आसान से क्वेश्चन है यार, 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। देख रहे हो? लगता है क्यों हमें, क्यों इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो एकदम से क्यों कंफ्यूज हो जाता है? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन की हमारी प्रैक्टिस नहीं रहती, हमने कभी किए ही नहीं होते। आई बात समझ में? तो अच्छे से नोट डाउन करो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लग रहा है मेरा पढ़ाने का तरीका। आप ही लोग बताते हो, बता सकते हो, है ना। और ऐसी और अमेजिंग वीडियो जानने के लिए चैनल पे प्लेलिस्ट में जाना, प्रोबेबिलिटी के, ट्रिग्नोमेट्री के, क्वाड्रेटिक के, एपी के, सर्कल के, हाइट एंड डिस्टेंस के मैंने नहीं भी कराए होंगे तो सब चैप्टर के मैंने 100 क्वेश्चन कराया है, और सारे प्रीवियस ईयर से। आप उनको अच्छे से देखो, समझो। अभी 4 दिन है आपके पास, एनफ समय है, बहुत भयंकर तैयारी हो जाएगी आपकी, मतलब कोई ताकत आपको 80 आउट ऑफ 80 आने से रोक नहीं सकता। ठीक है, तो जाओ और तैयारी करो, और मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ। खुश रहो, मस्त रहो, और तैयारी करते रहो। पेल के क्वेश्चन करो, तबाह के क्वेश्चन करो, जितने हो सकते हैं। ठीक है।